स्कूल के विद्यार्थी हुआ करते थे, तो 8 क्लास से ही साइंस और आर्ट्स हुआ करता था। उसके बाद साइंस आर्ट्स मिलकर के समान करिकुलम या सिलेबस लागू हुआ, लेकिन फिर भी जो विज्ञान का जो पढ़ाई है, उस विज्ञान के पढ़ाई में प्रैक्टिकल प्रायोगिक शिक्षा बहुत ही जरूरत का चीज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग देखते थे जिन सब हाई स्कूल में लेबोरेटरी ठीक ठाक नहीं होता और वहाँ के विद्यार्थी जब निकल के कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ जाते थे, तो उन लोगों के अंदर में बहुत सारा कमी रह जाता था। उनको उस प्रयोगशाला के जो आवश्यक सामग्री है, उस सामग्री का नाम, उस सामग्री का पहचान में बड़ी दिक्कत होता था। और जो भी विद्यालय, उच्च विद्यालय इन तमाम चीजों का मेंटेन करते चला आया है, वहाँ के विद्यार्थी जब ऊंची क्लास में जाते हैं, यानी कॉलेज के पढ़ाई करते हैं, यूनिवर्सिटी के पढ़ाई करते हैं, तो उनको इन तमाम चीजों का कभी महसूस नहीं होता है। इसीलिए मेरा प्रयास है कि कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन से ही जिन जिन विषयों में प्रायोगिक शिक्षा का आवश्यकता है और उन तमाम विषयों का लेबोरेटरी प्रयोगशाला होना अति आवश्यक है। और सिर्फ प्रयोगशाला ही नहीं, उनके कोर्स में पढ़ने वाले जो प्रैक्टिकल है, उनका सारा इंस्ट्रूमेंट इस प्रयोगशाला के अंदर में होना चाहिए। मैं समझता हूँ जब विद्यार्थी जब प्रैक्टिकल के क्लास, थ्योरी के क्लास छोड़ के जब प्रैक्टिकल के क्लास में घुसेंगे और प्रैक्टिकल के क्लास घुसने के बाद उनके सिलेबस में जो जो चीज है उनको प्रैक्टिकल के अंदर समाधान करने का काम करेंगे, तो आने वाला समय में उनके अंदर में विज्ञान के विषय में जानने का जो क्यूरियोसिटी है, ये चीज अत्यंत बढ़ता है और निरंतर विज्ञान के प्रति उनका झुकाव होता है। और आने वाला समय में ये विद्यार्थी एक इनोवेटर का रोल अदा कर पाते हैं, कुछ न कुछ निर्माण करने का एक रोल अदा कर पाते हैं। और उसका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू होता है? यही पाठशाला से ही, उच्च विद्यालय से या प्राथमिक विद्यालय से। मैं आपको बताना चाहता हूँ